and press the bell icon. Never miss an update. बड़े मसाइल हुए। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दफ़ा अहकाम दिए कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनके मुताबिक जो अहकाम जारी किए गए थे उस पर जो अमल नहीं हो रहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज आप आए हैं तो क्या कहेंगे, क्या आप परमानेंटली चार्ज ले चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको जो मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं उन तमाम अहबाब का भी अपने चेयरमैन खान की तरफ से पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी इस तकरीबन 29 माह की जद्दोजहद में आप तमाम दोस्तों भाइयों ने हमारा साथ दिया। और 25/3/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट फैसला दिया था जिसके मुताबिक उन्होंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के जो सेक्शन 3 में तरमीम की थी उसे गैर कानूनी करार देते हुए बल्दियाती इदारे फौरी तौर पर बहाल कर दिए थे। और इसके साथ ही एक दूसरी पिटीशन जो दानियाल अजीज साहब की तरफ से थी जिसमें जो विलेज काउंसिल और जो नेबरहुड काउंसिल को चैलेंज किया था उसको भी उन्होंने रिलीज देते हुए कहा कि क्योंकि बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं लिहाजा आपकी पिटीशन को भी उसके पैरा नंबर 2 में रिलीज मिल गया। शॉर्ट ऑर्डर के फ़ौरन बाद हम यहाँ आए, हमने इजलास किया। उसके बाद एक हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी कोई 1-1.5 माह बाद। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको दफातर में इजलास नहीं करने देते आप सड़कों में करें, ग्राउंड्स में करें, घरों में करें। उसके बाद हम मुझको कॉर्पोरेशन के दफ्तर में आए, हस्बे साबिक ताले बंद थे, हालांकि एजेंडे की कापियाँ हम दे चुके थे, कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था। मगर फिर हमने बाहर सड़क पर यहाँ इजलास किया और उसकी तमाम कापियाँ सुप्रीम कोर्ट में भेजी। और इस इजलास के मिनट्स में हमने लिखा कि 25/3/2021 के बाद जब से बल्दियाती हुकूमतें मुकामी हुकूमतें बहाल हुई हैं आप जो भी काम करेंगे एज आ एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए CEO वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। ये हमने उस कार्रवाई में लिख के मिनट्स में हमारे उसमें दर्ज थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद जो कि जुलाई में आया, फिर हम एक बार दफ्तर में आए, ये दफ्तर बंद था। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा क्योंकि अब तफसीली फैसला आ चुका है इस दफ्तर पे किसी अजनबी शख्स का कब्जा है, क्योंकि मेयर तो बहाल हो चुके थे। उसके बाद ये दफ्तर भी खोला और उसके बाद मैंने और कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसकी 2 समातें पहले हुई। और पिछली तारीख 15 अक्टूबर को जब ये समात लगी तो हमें कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि आप मनोसल्ब का इंतजार कर रहे हैं, आप जाके अपना काम क्यों नहीं करते। जब हमारे वकला की तरफ से बताया गया जी दफातर बंद हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, जो अशखास जो अदारा अगर आपको काम नहीं करता आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और उस FIR की कापी ला के सुप्रीम कोर्ट में दें। उसके बाद हम फिर 2 बार दफ्तर आए और आज बाज़ाब्ता चार्ज लिया। और जो कल हमारी सुप्रीम कोर्ट में फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई लगी थी, जो समात थी, उसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो जवाब जमा कराया है उसने कहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है उसने कहा कि जब से आपने बल्दियाती इदारे उसका शॉर्ट जो ऑर्डर था और डिटेल ऑर्डर था आपने पास किए, हमने उसकी समरी वज़ीर आला को भेजी जिस पर जस्टिस मदर आलम काका खेल साहब ने फरमाया इसका मतलब है आपने तो समरी भेज दी थी। फिर जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसकी तय तक जाएंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ करारे वाकई हम कार्रवाई करेंगे। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, ये इमरान खान के कहने पे वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती इदारों को फ़ाल नहीं होने दिया गया। और जब से हमें गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर वापस भेजा गया, पूरे पंजाब में जितनी भी मुकामी हुकूमतें थी उनकी फंड्स जो थे वो MNA और MPs में 60 और 40 की रेशो में तकसीम किए गए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पूरे पंजाब में इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई थी, ज़िला कौंसिल भी बहाल हो गए हैं और हमारे जो यूनियन कौंसिलें हैं वो भी बहाल हो गई हैं। मैंने परसों जो ADLG साहब थे यूनियन कौंसिल से, मैंने उनसे भी गुजारिश की थी कि क्योंकि अब यूनियन कौंसिलें बहाल हो गई हैं, आप तमाम जो अपने यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी हैं
वो अपने अपने यूनिट कौंसिल भेजें, उन्हें वहाँ जो उनका सामान जो आप उठा के आया वो कॉर्पोरेशन में जमा है, एक जगह जमा है, वो उन्हें दें, ताकि हम ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल ये काम कर सकें कि लोगों के इंतहाई छोटे छोटे मसाइल हैं जी। वो शहर जिसे हम साफ सुथरा छोड़ गए थे, सफाई के लिहाज से मिसाली शहर था, वो शहर जिसे हम रोशनियों का शहर करोड़ों रुपये हमने लगाए यहाँ स्ट्रीट लाइट्स पर, गलियों मोहल्लों में, आज वो अंधेरों में डूब चुका है, आज वो कचरे का शहर बन चुका है। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम अगले हफ्ते इजलास भी करेंगे और मैं अपने तमाम चेयरमैन हजरात से हमने मुशावरत की है कि हम हंगामी तौर पर जो डेंगू बुरी तरह फैल रहा है उसके खिलाफ हम अपने चेयरमैन हजरात से लेके कौंसिल से लेके हम यूनियन कौंसिल लेवल पर जाएंगे और जो विजन डेंगू के खात्मे के लिए मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया था कि रोज़ सुबह 7 बजे हम MNA MPA मुंतखब नुमाइंदे रोज़ वो वीडियो लिंक से मीटिंग करते थे। इंशाअल्लाह ताला डेंगू के खिलाफ हम ये एक जंगी जज्बे से जिहाद करेंगे। और दूसरा मैं आज यहाँ बैठते सारी मैं एक गुजारिश करूँगा, मैं भी ऑर्डर करता हूँ CO साहब के कि जो भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले या अहलकार मुख्तलिफ दफातर में हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी में बुलाया जाए। और इसलिए ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है RWMC जो कि असूली तौर पे एक इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये एक झेली इदारा है, उनसे फौरी तौर पे जो आजकल जो सफाई सुथराई का निज़ाम है और जो लेटेस्ट पोजीशन है और जो उनके बजट की पोजीशन है वो भी सारी वो हमें 1-2 दिन में दें। इसके अलावा चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये बजट भी 2021-22 का नहीं बन सका, तो भी हम MOF साहब से गुजारिश करेंगे कि वो बजट भी तैयार करें ताकि हम जो ये तामीर और तरक्की का सफ़र छोड़ गए थे उसे शुरू करें। और मैं फिर आपकी सदर से अपने तमाम अफसरान को जो मातहत अमला हमारा कॉरपोरेशन का जितना है मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ कि हम 2-3-4 बार आए, उन्होंने बहुत ही हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि उसके बरक्स माजी में हम जितनी बार भी आए ना यहाँ कोई चीफ ऑफिसर मौजूद था ना कोई अम्मा मौजूद था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद करें और हमें इस तरह कोई काम में मजबूर ना किया जाए कि हम आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत में जाएं। नहीं है उसके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? मैं ये समझता हूँ जी, अगर अभी मैं आपकी मीटिंग के बाद देखता हूँ कि अगर CO ये MOs नहीं है तो उनसे पूछा जाएगा कि वो आज किधर हैं, किस मीटिंग में जान के गैर हाजिर है, किसी मीटिंग में गए हुए। अच्छा सरदार साहब, आपको चार्ज तो मिल गया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से, लेकिन अच्छा मैं इसमें एक गुजारिश और करूँ, एक थोड़ी सी, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी बड़ा बुरा बनाया। उन्होंने कहा इस नोटिफिकेशन के जरिए आप ये तासर दे रहे हैं कि बल्दियाती इदारे मुकामी हुकूमतें आपने बहाल की हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल हुई हैं जी। अच्छा सर, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया बहाल हो गए, आप घंटी भी अभी बजाएं, क्या आप मातहती में सुनने को तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आपने कहा 40.5 से फंड दे दी गए, क्या एक जंग नहीं लगी रहेगी जिससे आवाम जलील होती रहेगी और लोगों को मसाइल? देखिए जी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब से बल्दियाती इदारे मुकामी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं तो अवाम जलील और रुसवाई हो रहे हैं, कोई अफसर अपनी जगह नहीं बैठता, कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं मौजूद होता, तो अवाम के मसाइल तो आप बाहर जाके पूछें। और हम इसमें पूरी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बरबला मैंने पहले कहा कि आज हम मीटिंग करेंगे और उनसे मुतबाना गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप अमल दरामद करें, वरना उनकी डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया है कि आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लें, शॉर्ट ऑर्डर और जो तफसीली फैसला है वो करें। तो मैं समझता हूँ दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और एक बार ये कहना चाहता हूँ कि बल्दियाती जो हुकूमतें हैं वो गली मोहल्ले से लोग उठते हैं और गली मोहल्लों के मसाइल हल करते हैं। हमारा गो के काफ़ी टाइम गुजर गया, मगर एक बात ही तय होगी, कल कोई भी मुखालिफ हुकूमत हो, किसी की मुखालिफ हुकूमत हो, कम अज़ कम बल्दियाती इदारे और मुकामी हुकूमतों को वो तोड़ने की जरूरत नहीं करेंगे।